बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान अली। मैं आपके लिए क्लास 9th के शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आप सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी कर लें तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। और आपको पता है क्लास 9th की बुक जो है वो चेंज हो चुकी है और हमारे पास स्मार्ट सिलेबस भी है। तो स्मार्ट सिलेबस को देखते हुए मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो रेडी किए हैं। आप को बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको स्मार्ट सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो इंशाल्लाह आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन वो सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुनते हैं, स्किप नहीं करते, तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो भी मतलब 60% जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं तो। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको रिमेनिंग चैप्टर के इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस मिलें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में हमने ये वाला पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ स्ट्रैटेजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। वो कहता है कि आप वो स्ट्रैटेजीज हमें बता दें जिससे आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 क्या है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि अगर आपको सिर्फ ये पता होना कि प्रॉब्लम किस जगह पे है तो आप प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। नंबर 2, यूज़ गैसेस, कि अगर आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम किस जगह पे है तो फिर आप गैस लगा लें। माइट भी पॉसिबल कि गैस लगाने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो मिल सके आपको। नंबर 3, ड्रा पिक्चर, कि आप एक पिक्चर ड्रा कर लें और फिर स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ देखते जाएं तो आपको प्रॉब्लम जो है वो मिल जाएगी। जो 3 स्टेप है हमारे पास, इन 3 स्टेप्स की बेस पे हम डिफ़ाइन करते हैं, हम बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज़ मेंट बाय गैस चेक एंड इम्प्रूव। इसका आंसर है द डिज़ाइनर गैस अ सोल्यूशन। डिज़ाइनर कौन है, वो मैं हूँ, वो आप हो सकते हैं। मतलब डिज़ाइनर वो बंदा है जो कि प्रॉब्लम को ढूंढ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसने उसका सोल्यूशन भी बताना है। तो कहता है द डिज़ाइनर गैस अ सोल्यूशन, मतलब अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैंने गैस लगाया है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एंड देन चेक द करेक्टनेस, फिर मैंने ये देखना है कि जो मैंने गैस लगाया था वो कितना ठीक है। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस, अगर उसके बाद एक आंसर आया है तो मैंने ये देखना है क्या आंसर ठीक आया है, जो मुझे लग रहा था मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया है। अगर तो ऐसा हुआ है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ देन ही शी रिफाइन द सोल्यूशन। फिर हम क्या करते हैं, हम दोबारा फिर वही काम करते हैं। रिफाइन का मतलब क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर देते हैं, आप बार बार करते हैं जब तक आपका सोल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्ट आउट स्ट्रैटेजीज। ये हमारे पास क्या है, एक्ट आउट में हमारे पास वो बता रहा है, इन दिस स्ट्रैटेजीज द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। जो काम आपने करने हैं हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं और उनको 1 बाय 1 हम करते जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म द टास्क, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमने लिखे हुए हैं। सिंपली इसमें हम लिस्ट बनाते हैं कि हमने कौन से काम करने हैं और बाद में हम उन कामों को 1 बाय 1 करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ मेंट बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं तो फिर उनमें से किसी एक को कैसे आप सिलेक्ट करते हैं वो हमने पढ़ना है। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। वो कहता है ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट दैम, फिर उनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं जो हमें सबसे अच्छा लग रहा होता है। यू कैन यूज़ सेवरल मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ये 3-4 तरीक़ों से सॉल्व हो सकती है। तो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना वो हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट 5 है, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। अच्छा, एल्गोरिदम को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर में 2 चीज़ें हैं, एल्गोरिदम है और फ़्लो चार्ट है।
एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सिंपल एक लिस्ट होती है किसी भी काम की, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब सिंपल एक लिस्ट बनी हुई है कि नंबर 1 पे आपने ये करना है, नंबर 2 पे एंड नंबर 3 पे, सो ऑन। आगे कुछ भी लिखा वट एवर, लेकिन इसमें हम सिंपल एक लिस्ट लिखते हैं। फ्लो चार्ट क्या है कि इसी लिस्ट को पकड़ के हम डायग्राम में ले जाते हैं। ये देखें, इधर नंबर 1 पे स्टार्ट लिखा हुआ था, इधर डायग्राम मतलब सिंबल के अंदर स्टार्ट लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ रीड ए बी, इधर भी रीड ए बी लिखा हुआ है, सी इक्वल है प्लस बी, इधर भी वही लिखा हुआ है। तो एल्गोरिदम में सिंपल हमारे पास एक लिस्ट होती है, फ्लो चार्ट में उसी लिस्ट को हम ग्राफ में ले जाते हैं। ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के, ये बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, आप चैप्टर नंबर 1 में ही ये आप इसको देख लीजिएगा। सिंबल्स आपको पता होना चाहिए, तो बस इसी लिस्ट को हम सिंबल में ले जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम हमारे पास है जी, एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या है? सिर्फ स्टेप्स हैं किसके, जो जिससे हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, हम इसको नॉर्मली इंग्लिश में लिखते हैं जो हमें समझ आ सके। इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस, ताकि जितने भी हम मतलब ह्यूमंस हैं इसको ईजीली समझ सकें। आजकल आपको पता है हमारे पास इंग्लिश ही है जो कि नॉर्मली हर जगह पे यूज़ होती है, तो इसलिए वही हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होगी। व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट? A flow chart is a diagram that describe a process or operation. फ्लो चार्ट क्या है? सिंपल डायग्राम है। एल्गोरिदम क्या था? वो सिंपल लिस्ट थी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। पिक्चर बना देना एल्गोरिदम की, उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं जी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर से निकला है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, आप एल्गोरिदम की पिक्चर बना दें, मतलब डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। इट इंक्लूड्स मल्टीपल स्टेप्स, इसमें हमारे पास स्टेप्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, विच द प्रोसेस फ्लो थ्रू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसमें हमारे पास एक फ्लो होता है कि हमने स्टेप नंबर 1 से शुरू करना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, और इस तरह हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ इनपुट? इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर में डाटा एंटर करना। ठीक हो गया, वो आपको पता है डाटा एंटर हम कीबोर्ड और माउस से करते हैं। तो पढ़ते हैं, इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र, मतलब यूज़र से जब आप डाटा लेते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं। मतलब जब यूज़र कोई बटन प्रेस करता है कीबोर्ड से तो वो कंप्यूटर में डाटा एंटर करता है, तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। यूज़र कैन एंटर डाटा यूजिंग कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ अ प्रोसेस? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोसेसिंग इन फ्लो चार्ट? मतलब ये डेफिनेशन दो तरह से आ सकती है, वो पूछ सकता है आपसे व्हाट इज़ अ प्रोसेस और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोसेसिंग इन अ फ्लो चार्ट। तो इसका जो हमारे पास आंसर है, अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। वो कहता है फ्लो चार्ट में हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं। अच्छा, प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस हम कहते हैं किसी अमल को, मतलब अगर आप एक चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के दरमियान का जो मतलब टाइम है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। मतलब चाय बनती है, पहले आपके पास दूध होता है, बाद में आप उसमें चीनी पत्ती वगैरह डालते हैं, तो वो जब बन के आपके पास चाय आती है तो वो जो दरमियान का टाइम होता है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस। वो कहता है प्रोसेस क्या हो सकता है कि आपके पास सिंपल एक कैलकुलेशन हो सकती है। ज़ाहिर है जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास प्रोसेस मतलब टाइम लगेगा, एक अमल होगा। एंड स्टोरिंग द रिजल्ट, आप उसे स्टोर करना, जब आप कैलकुलेशन निकालेंगे बाद में उसको स्टोर करेंगे तो वो भी हमारे पास एक प्रोसेस है। स्टोरिंग रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, उसी कैलकुलेशन का रिजल्ट जब आप स्टोर करेंगे। तो सिंपल क्या है, प्रोसेस एक अमल है जिसके थ्रू आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ फ्लो लाइंस इन अ फ्लो चार्ट? फ्लो लाइंस क्या है? फ्लो लाइंस आपको मैं दिखाता हूँ। फ्लो लाइंस हमारे पास ये जो डायग्राम देख रहे हैं रिटर्न सी के बाद ये जो लाइन लगी हुई है इसका हम फ्लो लाइंस बोलते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये हमें बस बताती है कि अब हमने किस तरफ मूव करना है।
तो फ्लो लाइंस क्या है? फ्लो लाइंस आर यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो लाइन आपको सिर्फ ये बताती है कि आपने मूव किस तरफ करना है। A flow line represent a connecting path between flow chart symbols। और दूसरी बात ये कि ये दो सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक हो गया? जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास ये वाला जो सिंबल है और ये वाला जो सिंबल है, ये दोनों इस लाइन की वजह से कनेक्टेड है। अगर ये दरमियान में फ्लो लाइन मतलब ये एरो लाइन ना होती तो ये आपस में कनेक्टेड ना होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल क्या होता है? टर्मिनल सिंबल मैं आपको वो भी डायग्राम से दिखा देता हूँ। टर्मिनल सिंबल हमारे पास ये होता है, ये स्टॉप वाला, मतलब लास्ट और पहला और आखिरी सिंबल। पहले सिंबल को हम स्टार्ट सिंबल बोलते हैं, जो लास्ट वाला सिंबल होता है इसको हम टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। मतलब टर्मिनल का मतलब ये होता है जो जिसे हम क्लोज करते हैं, हम जिसे फिनिश करते हैं जी। तो टर्मिनल सिंबल क्या है? टर्मिनल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। मतलब जब हम फ्लो चार्ट लिखते हैं तो उसका जो स्टार्ट और एंड वाला सिंबल होता है ना, उसे हम टर्मिनल बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल शेप। ये आप देख सकते हैं कि मैंने वो जो सिंबल है वो भी ड्रा किया हुआ है, इसको हम ओवल शेप भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंबल है जिसको हम स्टार्ट और एंड कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। एफिशिएंसी क्या है कि एफिशिएंसी ये होती है कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो कितना तेज़ वर्किंग कर रहा है, कितना एक्यूरेट है। मतलब अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो कितना टाइम लगता है आपके पास आपका सोल्यूशन आने में। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिसेस। वो कहता है अगर आप एफिशिएंसी मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए दो स्टेप्स हैं हमारे पास। नंबर 1, नंबर ऑफ़ स्टेप्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास एल्गोरिदम है इसके कितने स्टेप्स हैं। ठीक होगा ना? एल्गोरिदम क्या था? लिस्ट, जो हम मतलब किसी काम की एक लिस्ट बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें स्टेप्स कितने हैं। नंबर 2, स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कंप्यूटर में कितनी स्पेस लेगा। अगर ये दो चीज़ें आपको पता चल जाएँ तो आप एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो कितना अच्छा है, कितना एक्यूरेट है, कितना फास्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गो टू नोटेशन इन एन एल्गोरिदम। गो टू क्या होता है कि जब आप किसी ख़ास लाइन पे जंप करते हैं, मतलब अगर आप लाइन 10 से लाइन 50 पे जंप करना चाहते हैं तो हम गो टू नोटेशन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। ये क्या करता है? कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है। अगर आप किसी एक लाइन पे हैं तो आपका कंट्रोल उस लाइन पे होगा, अगर आप उधर से जंप कर जाते हैं किसी दूसरी लाइन पे तो आपका कंट्रोल उधर चला जाएगा। इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप्स, और ये लूप्स में हम यूज़ करते हैं। लूप्स क्या है ये आप नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लूप्स हमारे पास सिंपल ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ को बार बार आप शो करना चाहते हैं तो हम लूप को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्या है हमारे पास जी? ट्रेस टेबल हमारे पास है, अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर। वो कहता है जो ये ट्रेस टेबल है ये हमारे पास एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कि लिखा हुआ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम, ये एक वे है एल्गोरिदम को टेस्ट करने का। क्यों हम टेस्ट करते हैं? इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर। हम ये देखते हैं कि इसमें लॉजिकल एरर तो नहीं। अब लॉजिकल एरर क्या होता है हमारे पास? लॉजिकल एरर ये होता है कि अब ये थोड़ा सा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ एन एरर एंड व्हाट इट्स टाइप्स। अब हमारे पास एरर की 3 टाइप्स हैं, उनमें से एक लॉजिकल एरर है। तो ये भी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आप सिर्फ ये भी याद रखें कि हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास लॉजिकल एरर तो नहीं है हमारे पास ट्रेस टेबल में। वाइल द एल्गोरिदम इज़ बीइंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ ट्रेस टेबल। वो कहता है जब एल्गोरिदम प्रोसेस होता है, मतलब जब एल्गोरिदम वर्किंग कर रहा होता है तो हम ये देखते हैं इसमें लॉजिकल एरर तो नहीं आ गया, तो वो हम ट्रेस टेबल से देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग। वो कहता है आप जब टेस्ट करते हैं तो आप रॉन्ग डेटा क्यों देते हैं, इनवैलिड डेटा।
तो उसकी भी एक रीज़न होती है, दिस टेक्निक हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सोल्यूशन। इससे हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारे पास जो भी हमने एल्गोरिदम लिखा है या हम जो फ्लो चार्ट हमने लिखा है, हम उसको रॉन्ग वैल्यू दे के हम सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि अगर हम गलत डाटा देते हैं तो क्या ये बताता है कि आपने गलत डाटा लिखा है, और अगर हम ठीक डाटा देते हैं तो क्या ये रिज़ल्ट देता है कि नहीं देता। ए टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर। इसमें भी यही देखते हैं हम कि डिफरेंट वैल्यूज़ दे के हम ये देखते हैं कि क्या मैसेज ठीक आ रहा है, आंसर ठीक आ रहा है, कोई लॉजिकल एरर तो नहीं। अगर हम वैल्यूज़ गलत देते हैं तो वो हमें बताता है ना कि भाई आपने वैल्यूज़ गलत एंटर की हुई हैं। टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर्स अकर वाइल द एल्गोरिदम इज प्रोसेस्ड। सेम वही वाली लाइन पीछे वाली कि जब हमारे पास एल्गोरिदम चल रहा होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। सिंपल ये चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस हैं। अगर आपको किसी की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दूसरी जो वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूं तो वो आपको मिल सके।